एग्री बिजनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता हो, उसको एग्री बिजनेस कहा जाता है। मशरूम में सर सबसे पहले एक मशरूम प्रोडक्शन होता है, स्पॉन प्रोडक्शन होता है, हर्ट फॉर्मेशन का बिजनेस होता है और मशरूम बैग का बिजनेस होता है। इन्वेस्टमेंट 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी और रनिंग कॉस्ट। तो सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट में कर दिए, फिक्स्ड कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, और ह्यूमन कैपिटल में जो हम लेबर उसमें इंक्लूड करके उसको वर्क लेते हैं, उनका हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में स्प्रेयर, थर्मामीटर, डिजिटल हाइग्रोमीटर और इलेक्ट्रिक वायरिंग में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें 1650 आया। इसमें हमारा व्हीट हस्क लगा है जो कि ऑस्टर के लिए है, 1300 रुपये पर क्विंटल लगा है। 2 क्विंटल हम लोग यूज़ किए हैं 2600 का। और सर बेसन यूज़ किए हैं जो मतलब कंटामिनेशन करने के लिए मतलब काम करता है, उसमें माइसेलियम जल्दी से जल्दी रन करे, उसका उसमें यूज़ है। तो उसमें हम लोग 4 kg यूज़ किए हैं, तो 80 रुपये kg के अनुसार से हम लोग देखते हैं, तो 320 रुपये का। बढ़िया। उसके बाद सुपर किलर एज ए फिनाइल और जो मतलब डिसइंफेक्टेड केमिकल यूज़ करते हैं, मतलब उसको सैनिटाइज करने के लिए रूम को, उसमें हमारा 50 रुपीज़ का कॉस्ट आया। इसमें आप कोई भी केमिकल यूज कर सकते हैं जो आपका सुटेबिलिटी हो। आफ्टर दैट इसमें बेबेस्टीन पाउडर हम लोग यूज़ किए हैं। बेबेस्टीन 1 किलो और 100 ग्राम हम लोग यूज़ किए थे इसमें। वो अपने आवश्यकता और अपने मतलब सर रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो बेबेस्टीन पे इन्वेस्टमेंट हुआ था 1200 का हुआ था। उसके बाद बम्बू आया था सर, 2-3 बम्बू का रिक्वायरमेंट पर था, जिसमें हम 320 रुपये का कोर्स लगा था, लेकिन इसका हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए। अच्छा। आफ्टर डेट रोप लगा था, मतलब रस्सी का रिक्वायरमेंट पड़ा था। हैंगिंग मेथड से हॉस्टल को अगर हम करते हैं तो उसमें 218 रुपये का इसका रिक्वायरमेंट था। इसका हम लोग इसमें भी यूटिलाइजेशन किए हैं, कहीं बांधना था रस्सी उसी का, तो इसका यूटिलाइजेशन इसमें हम लोग किए हैं, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड किए हैं। आफ्टर दैट प्लास्टिक बैग सर, इसमें जो हम लोग ऑस्टर में यूज़ किए हैं वो 150 पीस यूज़ किए हैं और 2 रुपया पर पीस हमको पड़ा है, तो उसका 300 एवरेज आया। ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग आ जाते हैं सर, एक फॉर्मेलिन नाम का केमिकल आता है, उससे हम लोग जो स्ट्रॉ है उसको ट्रीट करते हैं, मतलब उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए उसको ट्रीट किया जाता है। ओवर 20 आवर्स उसमें सोक करके रखते हैं। आफ्टर दैट उसको निकाल के उसमें स्पॉनिंग करते हैं। इसका हम लोग फॉर्मेलिन में 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ। 10 लीटर फॉर्मेलिन लाए थे, 100 रुपये पर लीटर का रेट के अनुसार। आफ्टर दैट सर जो हमारा बटन मशरूम जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, उसमें 18 बाई 24 इंच का पॉलीथीन, उसका माइक्रोन देखा जाता है, अच्छा माइक्रोन का होना चाहिए, क्योंकि जब उसमें हम कंपोस्टिंग करते हैं ना तो फटे ना। तो उसका हमको कॉस्ट आया 300 हम लोगों ने लगाया था बटन मशरूम, और उसमें हम लोग 600 रुपये का हमारा कॉस्टिंग पड़ा। ठीक है। आफ्टर दैट कंपोस्ट हम लोग बनाए नहीं थे, क्योंकि कंपोस्ट बनाना एक लॉन्ग प्रक्रिया है। अगर उसको आप परचेज करते हैं और उसका एक प्रॉपर टेक केयर करते हैं तो अच्छा इनकम उससे भी आ सकता है। तो हम लोग 9 क्विंटल कंपोस्ट खरीदे थे। खरीदे थे हम लोग बाहर से, जिससे कंपोस्ट हम लोग 9 क्विंटल लिए थे सर। 1500 रुपये पर क्विंटल के मतलब रेट से आया था हम लोग का कंपोस्ट। 13,500 का कंपोस्ट आया। तो 9 क्विंटल लिए? हाँ जी, 9 क्विंटल हम लोग लाए थे। आफ्टर दैट कोकोपीट का इसमें रिक्वायरमेंट है, जब उसमें माइसेलियम रन हो जाता है ना, तो उसको अपरूटिंग मतलब एक छोटा सा माइनर टीलेस किया जाता है, और उसमें जो भी मतलब ऊपर कंटामिनेशन है मतलब एरेशन करके आफ्टर दैट कोकोपीट उस पर मतलब एक मान लीजिए कि उसको विटामिन के तौर पे देते हैं कि वो थोड़ा सा अच्छा से ग्रोथ करे। तो कोकोपीट हम लोग लाए थे 30 पीस, क्योंकि कोकोपीट सर पीस में केक में मिलता है, तो पर पीस का हम लोग 50 रुपीज़ पड़ा था, तो 1500 का कोकोपीट था हम लोग का। स्पॉन जो लिए थे हम लोग 10 kg स्पॉन लिए थे, 100 रुपये पर केजी के अनुसार से। तो हम लोग आया सर 1200 से 1000 रुपये। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का हुआ 22,908 रुपया। इम्प्लिसिट कॉस्ट, अगर मैं उस ज़मीन पे कुछ और करता तो कितना कमा लेता। अगर मैं उस ज़मीन पे सिर्फ उगाई नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें स्ट्रॉबेरी उगा लो या कुछ और उगा लो, मैं ये कह रहा हूँ उस ज़मीन को मान लो मैं किसी और पर्पस के लिए यूज़ करता, मान लो मैं घर बनाकर उसको एयरबीएनबी पे डाल देता, तो कितना मेरे को कॉस्ट लगता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब अगर मैं ये काम नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा होता, तो उसमें कितना वेरिएशन होता कमाई का। तो आपको ज़मीन का अंदाज़ा तो रखना ही पड़ेगा। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या हुआ, जैसे आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाना है जो आप सोच रहे हो अभी, इसका एक उदाहरण प्रोडक्ट बनाकर दिखाइए मुझे जो जिससे आप सेल करने लायक है।
हुआ? सर कैसे सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि मैं जिस रूम में रहता हूँ वो यहाँ के लोकल हैं, उनसे मैं बात किया कि मशरूम के बारे में आप क्या जानते हैं। हाँ। तो सर वहाँ वो निजी मतलब उनको कुछ नहीं पता है और वो मशरूम को एक्सेप्टेबल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे पहला बात कहना है कि मशरूम को जब हम लोग परचेज करके लाते हैं और उसको बनाते हैं तो उसका वेट साफ आधा चला जाता है। मतलब जितना हम परचेज करते हैं और जो एग्जैक्टली हमारा वेट आता है तो आधा का डिवाइडेशन हो जाता है वहाँ पर। अच्छा। तो इसलिए मशरूम को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा ये इजीली मिल नहीं पाता है। उसके बाद मैं अब दूसरे दिन मैं क्या किया था कि जितने भी इधर लोकल मेस खुले हैं, मेस से मैं पूछा कि आप लोग मशरूम का मतलब यहाँ पे क्यों सब्जी नहीं बनाते हैं, मशरूम को क्यों कंजप्शन आपके मेस में नहीं है। तो उन लोग का भी यही मतलब बात था सर कि आधा वेट का जो डिफरेंस आता है उसमें उन लोगों ने बोला कि वेट का डिफरेंस है और इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ से मंडे मार्केट है बालाजी मंदिर के तरफ, वहाँ पे गया था। वहाँ पे बात किया तो वहाँ पे मशरूम तो अवेलेबल है, लेकिन जो हम प्राइस सोचे थे उससे भी डाउन वहाँ प्राइस है। वहाँ पे एग्जैक्टली 100 रुपये केजी प्राइस है। अरे अच्छा। 100 रुपये केजी है। तो सर जब हम मार्केटिंग करेंगे तो हमको 100 से नीचे जाना होगा। तो मैं जो अपना इसके अनुसार अनुमान लगा कर ये देखा कि हमको कंपोस्टिंग और जो भी मतलब हमारा मशरूम प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट होगा उसको कम से कम करना होगा। लो स्विचिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है गाइस कि एक कस्टमर के लिए एक ब्रांड के प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट पे जाना, कि मुझे निर्भय की संजीवनी से अच्छा एक और मार्केट में आया है जिसका नाम है कुछ भी। वो कुछ भी जो है वो निर्भय से 5 रुपए सस्ता दे रहा है। तो बायर के लिए, जो आपका कंज्यूमर है, उसके लिए बहुत ही लो स्विचिंग कॉस्ट, मतलब उसको बदलने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। B2B में होरेका होता है। होरेका मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट, केटरिंग, इन सब चीजों के लिए। तो वो मतलब B2B बिजनेस, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह को बिजनेस देने जा रहे हो, उनको डायरेक्ट मशरूम सप्लाई कर रहे हो क्योंकि उनका डिमांड बहुत होता है। B2B में एक और माध्यम है आपका, जैसे आप मानिए जो रेडी पे लोग आते हैं बेचने, या कोई सब्जी मंडी वाले होते हैं, तो क्या आप उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर उनको देना चाह रहे हैं और वो सेल करें। B2C में आप मानो डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रहे हैं। और अगर लोगों तक पहुंच रहे हैं तो किस माध्यम से आप पहुंच रहे हैं। की रिसोर्सेज मतलब कि आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज आपके पास है जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हो। तो आपने अभी जो मुझे बात बोली ना, जो व्यक्ति आपकी इसमें हेल्प करना चाह रहे हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्टीज रखते हैं इस चीज की, वो असल में क्या हुए, वो हुए आपके की रिसोर्स। सो ऐसी चीजें हमें इकट्ठी करनी चाहिए है, क्योंकि जब आप धंधा करने निकलते हो ना मार्केट में, आपको अगर ये लग रहा है कि आप अकेले सब कुछ कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें बड़े स्ट्रैटेजिकली, बड़ी सोच विचार से वो लोग इकट्ठे करने हैं जो हमारे को फायदा दे पाए। और कभी कभी ना सारा काम खुद करके कोई फायदा नहीं होता। मान लीजिए उसको आपने 10% कमीशन दे भी दिया, क्या हुआ, 10% आपने उसको दे दिया, बट काम उसका हो गया। अब ना वो मार्केटिंग का झंझट उसका हो गया, अब वो आपका काम संभाल सकता है। तो इसको हमने की रिसोर्सेज के अंदर डालते हैं। डायरेक्ट और डायरेक्ट कंपटीशन में मतलब जानते हैं, एक ये है कि इस प्रोडक्ट को सीधा चैलेंज मिल रहा है किसी प्रोडक्ट से मार्केट में। तो आयुर्वेदा सीधा प्रोडक्ट का वो नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या है, वो एक औषधि है। औषधि का अलग से हेल्थ का बेनिफिट होता है, तो वो एक इनडायरेक्ट कंपटीशन हुआ। और डायरेक्ट कंपटीशन क्या हुआ, डायरेक्ट कंपटीशन हुआ घिया, कद्दू, लौकी, ये सब हुआ डायरेक्ट कंपटीशन। नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि आपने ये एक चीज दिमाग में ठान ली है। मान लीजिए आपने ये मान लिया है कि डिस्क्रिप्शन दिखाकर मैं कन्विंस कर सकता हूं कि ये माल बिकेगा। तो आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि डिस्क्रिप्शन दिखा के मैं नहीं बेच पाऊंगा। इस हाइपोथेसिस को आपको गलत प्रूफ करना है। आपको ये गलत प्रूफ करना है कि मैं नहीं बेच पाऊंगा। आपको क्या प्रूफ करना है कि मैं बेच पाऊंगा। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन आपके ब्रांड की एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसको देखकर लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब ऐसा क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा क्या उनके पैसे देने से उनको सर्विस मिल रही है या प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको वो कहे कि यार संजीवनी की बेस्ट है। KPI मतलब की पॉइंट इंडिकेटर, मतलब कौन सी चीज हमारे बिजनेस को वेरी कर सकती है। आप मान लीजिए कि KPI ऐसा होता है जैसे कॉस्ट कितना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हुआ, क्योंकि ऐसे चीजों से हमारा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बिजनेस में।
क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका एक कोई प्रोडक्ट है, जैसे मतलब आप कोई भी दुकान पे जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आप मतलब सुपरमार्केट में ही जाते हैं, कोई आप कोक लेते हैं, पेप्सी लेते हैं, वहां पे मान लीजिए टॉफी पड़ा होता है या कुछ पड़ा होता है, तो उसको कहते हैं हम अप सेलिंग, मतलब कि उसी के साथ साथ कर दिया। वैसे ही आप ऑनलाइन अगर कभी भी कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़े के साथ कभी कभी दिखा देता है कि चश्मा भी ले लो या ज्वेलरी भी ले लो, तो इन सब चीजों को क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग किया जाता है। एक कस्टमर को अपना कस्टमर बनाने के लिए कितना पैसा खर्च किया, उसको कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ग्रोस मार्जिन ये होता है जिसमें हमने सारी चीजें इंक्लूड कर ली हैं, चाहे हमारा रॉ मटेरियल है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉग्स, वो भी इंक्लूड कर लिया है। इसमें कई लोग जो है वो ह्यूमन लेबर सारे कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे को जो नेट प्रॉफिट मिलना है, नेट प्रॉफिट इज लाइक जो टेक अवे होम मनी है, वो ना करते हुए भी कोई भी बिजनेस में 10 से 20% तो होना ही चाहिए, 10 to 20% होना चाहिए, और ग्रोस मार्जिन आपका लगभग 40% होना चाहिए। तो आप इसको ना करते हुए भी मार्केट में 200 रुपये में बेचने का अगर कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा सा नेगोशिएशन का भी रूम छोड़ते हैं, 180 में भी बिकता है, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा काफ़ी अच्छा बैठेगा।